में वो टीम। फिनिक्स तो बाहर गए लेकिन के अंदर ज्यादा वो आए नहीं है, सिर्फ एक फ्रैग निकाला है बचकल के अंदर बैठ के खुद को थोड़ा हील कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से टीम लॉल्स गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं, लॉल्स खुद वो स्प्रेज देते हुए ग्रे को समाप्त किया गया व्हीकल बर्स्ट के साथ। अब धीरे धीरे करके फिनिशर्स का नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रही है टीम लॉल्स, एंड इसके साथ साथ जरूरी है कि अपने आप को बनाए रखें विद द मैन पावर। और लीजिए अच्छा खासा डैमेज फिर दिया जा रहा है। अब तक देखिए टीम विंटेज के लिए वैसे भी चीजें ज्यादा सही जा नहीं रही थी, बट टीम लॉल्स उनके लिए हर एक चीज, उनके लिए हर एक डिसीजन फिलहाल वर्क कर रहा है। जोन के अंदर भी अपने 2 प्लेयर्स को उन्होंने पहुंचाया हुआ है, 2 प्लेयर्स जोन के बाहर बैठ के फिनिशर्स निकालते देखने को मिल रहे हैं। अल्फा के स्प्रेज अब तक तो थोड़े से मिस हो रहे थे, लेकिन फाइनली हु काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। एंड मानिए ना मानिए, सोवरेन ई-स्पोर्ट्स से हु अब तक तो काफी क्रेडिबल परफॉर्मेंस लाए। और लीजिए इस बार फिर से वो कर दिखाया उन्होंने, लेकिन जो ग्रेनेड टॉस किया गया था और टॉप 4 के अंदर बैठी है, यहां से टीम लॉल्स के लिए एक बड़ा मौका। पर फिलहाल बॉर्डरलैंड जो अब तक खुद भी काफी ज्यादा शांत थी, वो फाइट्स के अंदर अपने आप को लेके आते दिख रहे हैं। क्या बढ़िया तरीके से वो बैक स्टैबिंग करी गई है, जहां पर कुणाल उनको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन थी नहीं कि पीछे वो जो प्लेयर है वो मौजूद है। पर लॉल्स उन्होंने भी शॉट दागने की कोशिश करी है, पर लॉल्स थोड़ा संभल कर, क्योंकि अब 11 गोलियां मात्र बची हुई है। हालांकि यूएमपी है उनके पास, मिड रेंज में फिर भी आप यूज कर सकते हैं, पर लॉन्ग रेंज उसके लिए सिचुएशन थोड़ी बदलनी पड़ेगी। जेडी वर्सेस ऑल, एक बढ़िया ग्रेनेड प्लाज्मा, वो डाउन, और बाज उनकी एचपी वैसे भी वहां पर थी नहीं। स्मोक करके वो आगे निकलने की कोशिश करता हुआ प्लेयर, एंड जेडी वर्सेस ऑल आसानी से प्लेयर को स्पॉट कर पाए। बाज वो एलिमिनेट, और टीम लॉल्स के खाते में ये 7वां फ्रैग। उतने ज्यादा अच्छे नहीं गए थे इनके लिए, बट आज वो पेशेंस देखने को मिला। और लीजिए ओम के द्वारा कुणाल को फिलहाल नॉक करके एक ओपनिंग निकाल दी गई है। लॉल्स अपनी टीम के लिए बढ़िया खेल रहे हैं इस वक्त। 3 जो फ्रैग्स हैं वो निकाल चुके हैं। कुणाल डाउन है, रिवाइवल वो उनको एग्जीक्यूट करना है, पर बीटीडी मौका वो देने से रहे और सीधा वो चार्ज कर गए। वरद वो सीधा आगे निकल गए। ओम वो पीछे मौजूद है, पर बग्गी धीरे धीरे वो नीचे जाने वाली है। लॉल्स वो सीधा रश कर गए, कवर फायर वो सही समय पर आया नहीं। बीटीडी क्या बढ़िया चार्ज उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। जेडी वर्सेस ऑल, एक आखिरी खिलाड़ी बचा हुआ, अपनी टीम से एक प्लेयर को डाउन करा, पर पीछे से वो कवर फायर सही समय पर। बीटीडी स्टेशन काफी करीब से वो जो शॉट्स हैं वो आ रहे हैं, और ऐसे में लकी रहे कि कोई नॉक अभी तक निकला नहीं है, बट उसके बावजूद जो कोशिश है वो जारी है। और यहाँ पे डैमेज बहुत ज्यादा आया। जेडी वर्सेस ऑल, उनको डाउन किया गया है। साइड लाइन से लगातार वो स्प्रेज आ रहे थे, बट चलिए लॉल्स के जो बाकी के 3 प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ते हुए अब नजर आएंगे। से पूरे उस एरिया के अंदर खुद को घुमा के निकालते हुए देखने को मिले, और ओम अभी भी रुके नहीं है। सामने टीम लॉल्स गेमिंग के जो प्लेयर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले वो फिनिशेस उनके लिए बहुत ज्यादा अहम थे, पर अब वो डाउन द रिज फंस चुके हैं। यहाँ से आगे आ पाना वो फ्लैश के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। रोहन, उनको वहां पे डाउन किया गया। हालांकि एक खिलाड़ी है माइक जो ऑलरेडी थोड़ा आगे निकले, पर अभी ऊपर जाने वाला है। सो चैंप ई-स्पोर्ट्स मन में मंशा तो वही है, लेकिन लीजिए इस बीच फिनिक्स एक बार फिर वो टीम लॉल्स के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। नॉक उन्होंने निकाला, लेकिन फिनिश किंग लेके जाएंगे। योगदान देने की कोशिश कर रही है कि नहीं ये गेम हमारा है। और लुक एट दैट, वो स्प्रेज हो गया, बच गए वहां पे ऑलमोस्ट खिलाड़ी लॉल्स, अदरवाइज वो फिनिश ऑफ हो सकते थे। बट चलिए एक्सॉसिस्ट, जिनके खिलाड़ी रोहन को आपने पहले डाउन किया था, विंटेज उनके बचे हुए 2 खिलाड़ी, और ग्रेनेड एकदम परफेक्शन के साथ। प्रोबेबिलिटी थी कि दोनों ही प्लेयर्स वहां पर डाउन हो जाते, पर टीम लॉल्स उनके भी एक प्लेयर को वहां पर डाउन किया गया। टीम डेस्टिनी क्या बढ़िया वो प्लेयर खेलते हुए, क्या नॉक्स निकालते हुए, पर जेडी वर्सेस ऑल उन्होंने वहां पे लेक्सिस को फिनिश किया और गए। मैं अभी भी मानता हूं कि चिकन डिनर अगर आया और ज्यादा से ज्यादा वो फिनिशेस ले गए तो फिर सिचुएशन बदल सकती है, पर T2 गेमिंग जो पूरा स्प्रे था वो उन्होंने मिस कर दिया। टीम बॉर्डरलैंड उन्होंने भी फिनिश निकालने की शुरुआत करी, और T2 गेमिंग उनके सामने आता हुआ वो ग्रेनेड, और रियो इसी बीच वो डाउन हुए। और वो बीटीडी के प्लेयर हैं जो थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। T2 गेमिंग वो जो प्लेयर डाउन पड़ा हुआ था उसको फिनिश करने की उन्होंने कोशिश करी तो सही, और जे को निकालना चाहते हैं, पर निशांत उनको आवाज आ चुकी है, और अब 3 प्लेयर उनके सर के ऊपर। पर निशांत की पोजीशनिंग अभी तक तीनों में से किसी को पता नहीं है। कुणाल, उनके पास मौका था, वो प्लेयर को डाउन कर सकते थे। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। T2 गेमिंग वो फ्रैग कंफर्म करने के लिए चला गया प्लेयर, और ट्रेड में वो वहां पर डाउन हो गए। पर ये तो दिक्कत की बात रही बीटीडी के लिए, उनका प्लेयर गिरकर डाउन हुआ, और वेनम अब वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से मौजूद है, पर ओनली पेन। दिक्कतें उनके लिए बढ़ रही है। लायबिलिटी वो डाउन हो गए। बीटीडी मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली है। कुणाल वेनम के ऊपर वो नॉक, और जो फ्रैग है वो भी वो कंफर्म करके गए, पर ओनली पेन। एक और टीम टीटीआर जो 44 के साथ थी वो इस मुकाबले से बाहर हो गए। बहुत ज्यादा दिक्कत उनको होती हुई, उसी के साथ हम कह सकते हैं कि कहानी उनकी समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसी बीच आप देखिए टीम फ्लैश
लिया है, लेकिन टीम एटीएस क्या करके जा पाएंगे उनके ऊपर नजर रखना होगा, क्योंकि 34 तक वो पहुंच चुके हैं। अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं तो उनको बहुत सारे यानी कि 10 पॉइंट तो ऐसे ही मिल रहे हैं। तो उसी के साथ लॉल्स अगर 1-2 पॉइंट्स निकाल के अगर वो 44 पार कर जाते हैं, देन ऐसा भी हो सकता है कि ओपी फिर सोवरेन हो गए, इन दोनों में से कोई एक बाहर हो सकते हैं, इवन 2 भी बाहर हो सकते हैं। खिलाड़ी हमें इधर देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए तो लॉल्स के पास एक ऐसा पोजीशन है कि वो सबको खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, एक हाई पास एक ऐसा पोजीशन है कि वो सबको खत्म कर सकते हैं। जी हाँ, एक हाई रिच एडवांटेज उनके पास मौजूद है, पर T2 गेमिंग थोड़ा पीक करने से उनको बचना होगा। मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, पर स्ले बॉय इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ, शाइन वो भी डाउन, और टीम डेस्टिनी कोशिश उनकी बहुत बढ़िया रही है। और अभी भी वहां पर स्काई बॉय वो मौजूद रहने वाले, पर कुणाल गोलियां वहां पर खत्म हुई है क्या? वो फाइट लेने के लिए गए आगे की साइड पर वेम्पायर, उन्होंने बड़े आसानी से उनको टेक डाउन किया। एटीएस नाइट वो प्लेयर प्ले जोन के बाहर एलिमिनेट हो गए। टीम लॉल्स आप ये कह सकते हैं कि फाइनली वो कारनामा उन्होंने किया है, टॉप 7 में अपनी टीम को लेकर आए, और ऐसा लगता है कि टीम अल्फा टीटीआर बड़े आसानी से वो भी बने रहेंगे टॉप 7 के अंदर। बट देखना होगा कि इस मुकाबले के अंदर टीम लॉल्स किस तरीके से और कब, चलिए हो चुका है कहानी खत्म। एंड उसी के साथ उनको मिल चुका है उनका चिकन डिनर, एंड वो राउंड 3 के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। जरूर बनता है, बट टीम लॉल्स जिस प्रकार से हाइट का एडवांटेज उन्होंने उठाया, काबिले तारीफ वो जो ओवरऑल प्रदर्शन था वो हमें देखने को मिला, और हर एक खिलाड़ी ने वो जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे करके दिखाया। लॉल्स उसमें सबसे आगे रहेंगे, 6 फिनिशेस वो लेके गए। जेडी वर्सेस ऑल 4 उनके पास भी रहे, कुणाल 1 के साथ, T2 गेमिंग 1 के साथ, और कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि 22 अंक टीम लॉल्स इस मुकाबले से लेकर के गए, और राउंड 3 का जो टिकट है मिल चुका है अब उनको।